ईरान के हमलों के बंद होने के बाद इजराइल की तरफ से उसके एयर स्पेस को खोल दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इमरजेंसी फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस को खोला गया है। साथ ही इजरायली एयर स्पेस अथॉरिटी ने इसकी जानकारी दी है। ईरान के हमले के चलते इसे बंद किया गया था। हालांकि कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट नहीं करेंगी। जो इमरजेंसी फ्लाइट्स हैं, जो इनकमिंग फ्लाइट्स हैं, उनके लिए ये एयर स्पेस जो है वो खोला गया है। गौरतलब है कि कुछ देर पहले ईरान की तरफ से जो है वो स्ट्राइक किया गया था और उसके बाद इस एयर स्पेस को जो है बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि इस एयर स्पेस को जो है वो खोल दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वहीं इन सब के बीच दोनों ही देशों की तरफ से सीज फायर की जो बात है वो मान ली गई है और अब सीज फायर जो है वो प्रभावी हो गया है। इन सब के बीच आइए जरा आपको अब ये बताते हैं कि आखिर सीज फायर पर अब तक जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो क्यों चुप हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और किस तरीके से इसको जो है वो यहां पर देखा जाए। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको समझाते हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद नेतन्याहू, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री है, उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है और ट्रंप के ऐलान के बाद अब तक नेतन्याहू चुप हैं। इजराइल ने पहले कभी किसी से समझौता नहीं किया। यह अपने आप में एक बड़ा बयान है जो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। इजराइल ने पहले किसी से समझौता नहीं किया है। ईरान पर हमले से पहले नेतन्याहू को जनता के समर्थन बड़ी स्तर पर जो है मिलता नजर आ रहा था और सवाल थे कि ईरान पर स्ट्राइक के बाद नेतन्याहू की लोकप्रियता भी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इस मोड़ पर नेतन्याहू का समझौता जो है वो उनके आंतरिक राजनीति के लिए भारी पड़ सकता है, इसकी भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। इसके साथ ही साथ अमेरिका के हितों से पहले इजराइल अपना हित जो है वो देखेगा, ये भी संभावना जताई जा रही है। सीज फायर पर सहमति नेतन्याहू के लिए एक मुश्किल भरा फैसला जो है वो हो सकता है। तो अपने आप में जो है स्थितियां किस तरीके से हैं, क्योंकि अब तक बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कोई बयान जो है वो आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। मेरे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, नेतन्याहू की चुप्पी किस तरफ इशारा कर रही है? क्या वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं या फिर अमेरिका के दबाव में उनको जो है वो कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं? देखिए, अमेरिका का दबाव कहें या कुछ और कहें, लेकिन इजराइल इस तरह का मुल्क नहीं को चुपचाप बैठे, वो कुछ पलटवार न करे। आपको याद रखना चाहिए 7 अक्टूबर 2023 की अगर बात करें, उस समय हमास ने हमला किया था इजराइल पर, 1200 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद लगातार जो है इजराइल जो है गजा पर हमला कर रहा है कि पूरा हमास की जो लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग जो है गजा में मारे गए हैं और इजराइल अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। ये बात इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल है और नेतन्याहू जब ये बात अच्छी तरह जानते हैं, जैसे उनकी लोकप्रियता डाउन होती कुछ ना कुछ ऐसा कदम जरूर उठाते। तो मुझे नहीं लगता है कि इजराइल चुप बैठेगा, क्योंकि उसका कोई पूरा इतिहास देखे तो वो बदला लेना जानता है, वो शांत रहना नहीं जानता है। ये एक बहुत अहम पॉइंट आपने राजीव यहां पर उठाया है, क्योंकि अगर हम बीते 1-1.5 साल की चीजों को देखें तो जो तस्वीर है वो कमोबेश इसी तरह नजर आती है। मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन देखिए किस तरीके से इस वक्त जो स्थिति है वो लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है जो संपूर्ण सीज फायर की जो है वो बात करता नजर आता है, तो वहीं ईरान जो है वो कह रहा है कि हमलों के बाद अब जो है वो सीज फायर लागू होगा। उसकी तरफ से ये बयान जो है वो आ चुका है, लेकिन नेतन्याहू जो है उनका अब तक कोई बयान नहीं आया। राजीव, मेरा सवाल यही है कि एक जो पॉइंट अभी आपने उठाया वो बहुत वैलिड भी है, क्योंकि जब भी बेंजामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता इजराइल में कम होती नजर आई है, हमने देखा है कि उन्होंने हमला कर दिया है, या तो कभी लेबनान पर या कभी गजा में या फिर इजराइल के ऊपर। तो क्या अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें बेंजामिन नेतन्याहू की इंटरनल पॉलिटिक्स को यह सीज फायर सूट करता है? अब बिल्कुल सूट नहीं करता। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब ईरान पर हमला नहीं हुआ था, नेतन्याहू की लोकप्रियता जो थी बहुत नीचे थी। उनकी जो पार्टी है लिकुड पार्टी, उसकी लोकप्रियता बहुत नीचे थी, लोएस्ट लेवल पर था। और जैसे ईरान पर हमला करते हैं वो पूरे इजराइल में हीरो बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल के जब अस्तित्व का सवाल आता है, इजराइल की बात होती है कि मजबूत राष्ट्र की बात होती है जो अपने दुश्मनों से एक एक करके नहीं, सबके साथ निपटता है। यह नहीं भूलनी चाहिए कि जितने अरब देश हैं जो उसके आसपास जब हमला किया था
सबको एक साथ हराया था। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि इजराइल चुप बैठेगा उस हालात में जब आज ही ईरान ने हमला किया है और जो जानकारी मिल पा रही है कि करीब करीब 11 इजरायली लोगों की मौत हुई है, तो उसका बदला इजराइल जरूर लेगा। उसके बाद सीज फायर होता है या नहीं होता वो बात की बात है।